हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना फुल डीप क्लीनिंग रूटीन। ये फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है हम लोग वीक में जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो उस डीप क्लीनिंग में थोड़ा सा कमी कसर रह जाती है, कहीं पर कुछ हो छूट जाता है, कभी कभार कुछ छूट जाता है। लेकिन जो ये वाली डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ, जो मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये वाली डीप क्लीनिंग मैं मंथ में यानी कि 1-1.5 महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जैसे जब दिवाली का टाइम आना होता है ना, तब हम लोग जिस तरीके से क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, बस समझ लीजिए बिल्कुल उसी तरीके से मैं सेम टू सेम क्लीनिंग करती हूँ। जब हम लोग दिवाली की जैसे क्लीनिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आज देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये नीचे वाला जो सेक्शन है, ये वाला तो अलमीरा का, तो इसको सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रख रही हूँ। और जो फालतू की चीज़ें पड़ी रहती है ना कभी कभार हमारे घर में, जैसे कि कागज़ वगैरह हो गया, कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो फालतू की पड़ी होती है और हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे घर में ही टिकी हुई होती हैं तो उन सब चीज़ों को मैं फेंक रही हूँ यहाँ पर सबसे पहले। और फिर इस एक कॉटन का कपड़ा है मेरे पास और इसको थोड़ा सा गीला कर लिया मैंने, उससे साफ़ कर रही थी लेकिन उससे हो नहीं रहा था साफ़, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू लेकर आई हूँ और झाड़ू से मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कॉर्नर्स में जो होते हैं जाले वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उन पर छोटे छोटे मकड़ी के जो बच्चे होते हैं ना, वो हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ना फिर वो बड़े हो जाएंगे और जैसे बड़े होंगे तो फिर उनको देखकर डर तो जाहिर सी बातें लगेगी। और मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है ना, वो इसी सब चीज़ों से लगती है, मकड़ी से और कॉकरोच से और चूहे वगैरह, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगती है। और छिपकली से भी मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जितना गहराई से हो सके मैं क्लीनिंग करूँ। तो बस अभी मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ, इन सभी चीज़ों की क्लीनिंग कर रही हूँ और देख रही हूँ कौन सी वेस्ट चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए घर में, तो मैं उसको फेंक रही हूँ। जैसे कि बिंदी के खाली पड़े हुए पैकेट होता है ना, तो इनको भी फेंक रही हूँ। ये कभी कभार छूट जाते हैं और हमारी आदत होती है कभी कभार ऐसी चीज़ें छोड़ देने की। तो बस यही चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, इन्हीं की वजह से हमारा घर बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लगता है और हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लगता है। तो कोशिश करें जितना हो सके हाथ के हाथ ही जो खाली पड़ी हुई चीज़ें हैं, जो बॉटल्स हैं, जो ऑयल की बॉटल्स हैं या फिर कुछ भी छोटी मोटी सी क्रीम्स वगैरह है ना, उनकी बॉटल्स है खाली पड़ी हुई, तो उनको फेंक दें। उससे क्या होता है ना, घर में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, एक तो धूल ही धूल हो जाती है, ऊपर से देखिए वो सब चीज़ें जमा रहती हैं, तो उसकी वजह से जगह बहुत ज़्यादा वो चीज़ें ले लेती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हाथ के हाथ ही उन सब चीज़ों को फेंक देना चाहिए जो खाली हो जाते हैं। उसके बाद देखिए साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ अपने बेड की, थोड़ा सा यहाँ पर डस्टिंग कर ले रही हूँ क्योंकि डस्टिंग करना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर देखिए सारे घर की क्लीनिंग हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये छूट जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चादर में ही साफ़ सफाई कर रही हूँ, ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो देखिए फ्रेंड्स, चादर में साफ़ सफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने अभी धोने के लिए रखना है, तो इसलिए ये धुलने जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको एज अ कवर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके नीचे जो गद्दे के कवर है ना, वो नए हैं, साफ़ हैं, तो इसलिए वो गंदे ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें धूल वूल जो होगा ना, वो सब इसी में पड़ जाएगा और बाकी जो है अंदर के जो गद्दे हैं वो ख़राब नहीं होंगे, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर रहने दूँगी। और अभी तो मैं बस क्लीनिंग की शुरुआत कर ही रही हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो मेरा आधा ही काम हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड की बुक्स हैं और कुछ मेरी बुक्स हैं। तो देखिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो रात के टाइम पे जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बस इनको ऐसे ही रख देते हैं बुक्स वगैरह को यहाँ पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल सी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि चाहे हम कितना ही किसी चीज़ को मैनेज करके रखने की कोशिश करें, लेकिन वो चीज़ें जो होती है फैल ही जाती हैं, चाहे कितना भी हम लोग कोशिश कर ले। तो बस मैं यहाँ पर वही सब चीज़ें देख रही थी कि कौन सी काम की बुक्स हैं, कौन से काम के पेपर्स हैं, उनको मैं एक साइड रख लूँगी और जो काम के नहीं होंगे उनको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि वो सब चीज़ें फालतू में ही पड़ी रहेंगी तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो जो काम की बुक है ना, जो हमारी डेली की पढ़ने वाली बुक्स हैं, उनको मैं ऊपर की साइड रख रही हूँ। और जो कभी कभार हम लोग जिन बुक्स को निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उनको नीचे की साइड रख रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि वो फैलेंगी नहीं और जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से यूज़ हो जाएगी, इधर उधर नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से मैं यही पेपर्स वगैरह को अलग कर रही हूँ। तो
देखिए फ्रेंड्स, कभी कभार इस तरीके से डीप क्लीनिंग हमें करनी चाहिए। भले ही आप लोग ज़्यादा डीप क्लीनिंग का भार अपने सर पे ना लें, क्योंकि देखिए मुझे तो आदत है, मैं हमेशा से ही ऐसे करती आई हूँ। जब मैं शादी से पहले भी अपने मायके में थी तब भी मुझे यही रहता था कि मैं साफ़ सफाई करूँ, अच्छे से साफ़ रखूँ, अपने घर को चमका के रखूँ। और देखिए जब साफ़ रहेगा हमारा घर तभी हमारा मन भी साफ़ रहता है, हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। और ये चीज़ मैंने बहुत आजमाई है, क्योंकि देखिए जब घर में धूल ही धूल और मकड़ी के जाले वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, तो मन एकदम अशांत सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम लोग किस जगह पे आ गए हों। लेकिन जब साफ़ सफाई होती है ना, तो उसके बाद आप कभी फील करके देखना, जब आप साफ़ सफाई कर लोगे, डीप क्लीनिंग कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको अपने आप ही पता चलेगा कि वाकई में हमारे अंदर बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है। एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपने अंदर फील करोगे। और मुझे सही में बताऊँ, मेरे अंदर ये चीज़ मैंने खुद आजमा के देखी है, इसीलिए मुझे आदत हो चुकी है अब अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं बस लगी ही रहती हूँ, हमेशा हर दिन ही इस तरीके से करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं लगी रहती हूँ कि अपना ख़्याल ना रखो। मैं थोड़ा आराम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा बैठी रहती हूँ 5-10 मिनट के लिए। तो उससे क्या होता है ना, हमें फिर से काम करने की हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग लगातार लगे रहेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं। तो इसीलिए देखिए आप लोग भी अगर करें तो थोड़ा सा अपना ध्यान रख के ही करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर अलमीरा को मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया और मेरी नज़र ऊपर रैक पे चली गई थी कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सब कुछ देख सकते हैं आप, ये पेटियाँ वगैरह रखी हुई थी। और एक मेरे ट्राइपॉड का जो कवर होता है ना, वो रखा हुआ था, बॉक्स, तो उसको रखा हुआ था। तो मैंने उन दोनों की दोनों चीज़ों को निकाल दिया और यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा धूल जमा था, क्योंकि ऊपर की साइड हो गया। तो ऊपर की साइड ऐसा होता है ना, धूल जो उड़ के जाता है तो वो जमा होता रहता है और हम लोग की नज़र तो जाती है नहीं, लेकिन जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, तब वो धूल इकट्ठा होके आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बालों में बार बार गिर रहा था धूल, तो मैंने अपने बालों को और अपने फेस को कवर कर लिया है दुपट्टे से, क्योंकि देखिए नहीं तो बाल भी ख़राब हो जाएंगे और फेस पे भी धूल वगैरह गिर जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए मैंने अपने फेस को और अपने बालों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और उसके बाद ही मैं सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जाले वगैरह जमा हो गए थे और छोटे-छोटे मकड़े वगैरह, मुझे बहुत ही गंदा सा लगता है। और जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो सच बताऊँ, मेरा आधा से ज़्यादा मेरा दिल इतना खुश हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, आप करके देखना, आपको अपने आप से ही फीलिंग आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने साथ के साथ बेड के चारों तरफ से भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी धूल गिर गया था, तो इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ ताकि ये भी साफ़ हो जाए। और उसके बाद जैसे ही बेडशीट हटा रही थी तो ऊपर मेरी नज़र पड़ गई फ़ैन पे, फ़ैन भी बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वही चेयर रख दी, लेकिन ये चेयर थोड़ा सा हिल रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे पैर ना ऐसे काँप रहे थे। तो मैं डर की वजह से ना बहुत बहुत मुझे डर सी लग रही थी। मैं कभी ऊपर चढ़ रही थी उस चेयर में और कभी नीचे से ही हाथ लंबे करके उसको साफ़ कर रही थी। लेकिन देखिए हाथ ना इतने ऊपर से पहुँचते तो हैं, लेकिन साफ़ सफाई जब करो ना तो हाथ पे बहुत दर्द होने लगता है। तो मैं करने की कोशिश कर रही थी, फिर नीचे से नहीं हो रहा था, तो मैं ऊपर फिर से चेयर में ही चढ़ रही थी। तो ऐसे ही करती रही मैं आज, और ऐसे ही करके मेरा इतना टाइम निकल गया। तो पता नहीं, मतलब धूल, इतना ज़्यादा धूल पता नहीं कहाँ से इस फ़ैन पे जमा हो जाता है। जितना ही क्लीनिंग करो उतना ही कम होता है। जैसे ही धूल उड़ता है ना, तो वैसे ही फ़ैन पे भी जमा होता चला जाता है और हमारी नज़र जो है पड़ती नहीं है उतनी, क्योंकि फ़ैन चलते रहते हैं तो हमारी उतनी नज़र नहीं पड़ती है। लेकिन इस टाइम मैंने फ़ैन को बंद कर रखा था, क्योंकि धूल जो है वो और ज़्यादा उठने के चांस होते, तो इसलिए मैंने फ़ैन को बंद कर दिया था। तो इसलिए ये भी मेरी नज़रों से नहीं बचा और इसको भी मैंने कॉलिन से इस टाइम साफ़ कर लिया है। तो एकदम चमक गया है और बहुत ही साफ़ हो गया है। तो देखिए इस तरीके की जो क्लीनिंग होती है ना, हमें करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और ये वेट नहीं करना चाहिए कि बस दिवाली आएगी तभी हम लोग क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि अक्सर देखिए घरों में क्लीनिंग तभी होती है जब दिवाली आती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अभी से आप लोग अगर थोड़ा-थोड़ा करके क्लीन करते चले जाओगे ना, तो दिवाली के टाइम पे एकदम से आपको जो है सर दर्द नहीं होगा कि अभी तो हमें बहुत सारा क्लीन करना है। क्योंकि दिवाली के टाइम आते-आते ना हमारा मन बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि छोड़ो अभी नहीं, अभी तो थोड़ा दूर है। और अचानक से जब त्योहार सामने आ जाता है ना, तो तब हमें अचानक से हड़बड़ाहट सी होने लगती है कि अभी हमें बहुत कुछ साफ़ करना है। तो अगर आप लोग इस टेंशन से बचना चाहते हो तो डेली ही थोड़ा-थोड़ा करके क्लीन करो, या फिर मंथली एक बार क्लीन कर लो। तो उससे क्या होगा कि डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी और दिवाली की जो है तैयारियाँ भी आपकी हो जाएँगी। और देखिए दिवाली में अब दूर ज़्यादा टाइम नहीं है, दूर नहीं है दिवाली, तो आने ही वाली है बस। तो सफाई तो हम लोग कर ही सकते हैं अपने टाइम पर, अपने अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत
बहुत ही सही रहता है। और मैं सच बताऊँ तो मेरा तो यही होता है कि हम लोग ना पहले भी, जब मेरी शादी से पहले भी मैं मायके में इसी तरीके से मैं और मेरी मम्मी क्लीनिंग करते थे ना, तो हमें किसी भी त्योहार पर इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती थी कि बस अब त्योहार आ गया है, अब हमारा घर तो बहुत ही बिखरा-बिखरा सा है और गंदा सा है, धूल वगैरह है, तो हम लोग क्या करें? तो उस टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो पहले से ही आदत पड़ी हुई है क्लीनिंग करने की इसी तरीके से, तो अभी तक भी मैं इसी तरीके से फ़ॉलो करती हूँ और आगे भी ऐसे ही फ़ॉलो करती रहूँगी। कुछ आदतें ऐसी होती है ना जो हमें हमारे बड़ों से ही मिलती हैं सीखने को, तो मुझे ये आदतें अपनी मम्मी से पड़ी हैं। मेरी मम्मी भी क्लीनिंग के मामले में बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब क्लीनिंग इतना ज़्यादा मम्मी से ही सीखा है हमने कि किस तरीके से साफ़-सफ़ाई की जाती है और डीप क्लीनिंग कैसे की जाती है, ये भी मैंने अपने मम्मी से ही सीखा है। तो उसके बाद देखिए आ गई हूँ मैं यहाँ पर सोफ़े साफ़ करने के लिए, और मैंने सोचा कि जब सब कुछ क्लीन कर ही रही हूँ तो इनको भी क्यों छोड़ूँ। वैसे तो देखा होगा आपने मेरी वीडियोज़ में कि मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ सोफ़े वगैरह की, लेकिन खिसका के ना सोफ़ों को खिसका के मैं साफ़ नहीं करती हूँ। और सबसे पहले मैंने ये छोटा वाला सोफ़ा खिसकाया क्योंकि इसके पीछे मुझे देखना था कि कहीं कोई मकड़ी वगैरह या फिर कॉकरोच, चूहा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से, मैंने कहा ना, मुझे बहुत डर लगता है। सही में बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और ज़्यादातर तो मुझे मकड़ी से डर लगता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना अच्छे तरीके से मैंने इन सोफ़ों को खिसका लिया है और ये बहुत ही हल्के-फुल्के से हैं, इतने भारी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट वाले हैं, तो इसलिए इनको खिसकाना बहुत ही आसान है। और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर भी साफ़-सफ़ाई कर लूँगी। और यहाँ पर भी जाले वगैरह लगे हुए थे, तो पता नहीं कैसे इतने जल्दी-जल्दी यहाँ पर जाले लग जाते हैं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सफाई मैं हमेशा ही करती हूँ। इसके पीछे भले ही मैं खिसका कर के 1 हफ़्ते में 1 बार करती हूँ, लेकिन हफ़्ते-हफ़्ते में ही इतनी जल्दी जाले हो जाते हैं, तो बहुत समस्या की बात है, क्योंकि अगर आप लोग भी करते हैं तो आपको भी पता होगा, दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार हम लोग हमेशा ही साफ़-सफ़ाई करते हैं, लेकिन ये होता कैसे है? समझ में ही नहीं आता है, इतनी जल्दी कैसे ये मकड़ियाँ अपना घर बना लेती हैं। तो ख़ैर कोई नहीं, हमारे पास भी उपाय है इसका अच्छे से साफ़-सफ़ाई करने का, अच्छे से क्लीनिंग वग़ैरह करने का। तो बस यहाँ पर देखिए खिड़कियों की जो जालियाँ हैं ना, इन पर भी पता नहीं जाले वग़ैरह लगे हुए थे, तो मैंने इनको भी साफ़ कर दिया। और वैसे तो डेली ही हो रही है सफ़ाई, पर फिर भी मैंने सोचा कि आज मैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और अच्छे तरीके से कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम दे कर के करना ही चाहिए। और जब टाइम लग ही रहा है तो इतना हो ही गया है तो और सही थोड़ा-सा, तो अच्छे तरीके से साफ़-सफ़ाई कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए आज ना टाइम बहुत ज़्यादा लगा मेरा, इतना ज़्यादा टाइम लगा ना कि मैं अब आपको क्या ही बताऊँ, मतलब इतने टाइम से मैं साफ़-सफ़ाई कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पर लाइट भी चली गई है, तो थोड़ा-सा अंधेरा भी हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये साफ़-सफ़ाई करते-करते मुझे लगभग 4 घंटे तो लग ही चुके थे। 4 घंटों से मैं यहाँ पर साफ़-सफ़ाई कर रही थी और अभी मैंने पूरे घर की इतनी साफ़-सफ़ाई नहीं की है, क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं पाँचों के पाँचों कमरों की साफ़-सफ़ाई कर चुकी हूँ, तो ये गलतफ़हमी है आपकी। क्योंकि देखिए इतनी अगर आप लोग क्लीनिंग करते हो ना, तो अपने आप में ही आपको पता चलेगा कि एक ही कमरे की क्लीनिंग करने में लगभग 2-2 घंटे लग जाते हैं, मतलब 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने आज क्या किया कि अपने वाले इस वाले रूम की क्लीनिंग की जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक बाहर वाले रूम की क्लीनिंग की। तो आज मैं इन 2 रूम की ही क्लीनिंग कर पाई हूँ और वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे घर की क्लीनिंग करने बैठती तो वीडियो भी लंबा हो जाता और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता, क्योंकि 4 घंटे तो इन 2 ही कमरों में लग गए थे। ऊपर से मैंने बाथरूम की भी क्लीनिंग की, तो वो भी मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी, इस वजह से फटाफट हो रहा था। और टाइम का बताऊँ ना, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, क्योंकि खाना भी बनाना था, लंच भी बनाना था। ऐसा होता है अगर घर में ज़्यादा सदस्य हों तो कोई कुछ काम कर ले और कोई कुछ काम कर ले, लेकिन जब घर में एक ही हो आप, तो आपको क्लीनिंग भी करनी है और लंच भी बनाना है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारा जो टाइम होता है हमें मिल नहीं पाता है पूरा का पूरा। और मुझे सुबह मैंने देखिए 9 बजे तक नाश्ता वगैरह किया और 9 बजे के बाद से ही मैं स्टार्ट हो गई थी काम करना। थोड़ा-थोड़ा मैं बीच-बीच में बैठ भी रही थी, लेकिन पानी वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया। मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, मैं अब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। लेकिन मैंने पानी इसलिए नहीं पिया ना, क्योंकि मुझे, जब मैं साफ़-सफ़ाई कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पूरे मुँह में, नाक में धूल ही धूल घुस गया हो, तो ऐसे में मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पी पाती हूँ। तो इस वजह से ना ये देखिए धूल कितना ज़्यादा आ रहा है, और ऐसे में तो
ज़ाहिर सी बात है, देखकर भी आपको पता चल रहा होगा, अंदाज़ा लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा धूल है तो मुँह में तो गया ही होगा ना। तो मैंने भले ही कवर करके रखा है अपने फेस को, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है, थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है, कुछ भी कर लो आप फिर भी चला ही जाता है। तो पानी वगैरह मैंने नहीं पिया और मुझे प्यास, इतनी तेज़ प्यास लग रही थी। और सच बताऊँ, जब मैंने ये सब काम किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो, मैं इतनी खुश हो गई थी। फिर मैं आराम से बैठी, पहले तो मैं नहाई और उसके बाद ही मैं आराम से बैठी। तो अभी तो मुझे ऐसा हो रहा था ना कि मैं कब काम कर पाऊँगी, कब फटाफट से करूँगी। तो ये वाला सोफ़ा भी मैंने थोड़ा-सा खिसका दिया है और इसके पीछे तो वैसे भी मैं हमेशा ही क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि देखिए थोड़ा बहुत जो धूल यहाँ पर इतना ज़्यादा ये इकट्ठा हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत इसके पीछे भी जा सकता है, इसलिए मैंने उसको भी हटा दिया साइड करके। और बेड के नीचे भी मैं हमेशा ही झाड़ू लगाती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ। लेकिन आज भी मुझे यही लग रहा था कि जब मैं सफाई कर रही हूँ तो हो सकता है धूल उड़ के इसके नीचे ही चला गया हो, तो इसलिए यहाँ से भी मैंने धूल को छोड़ा नहीं, यहाँ से भी मैं उठाती चली गई। तो यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल जमा हो गया है, ये देखिए। मतलब अभी आपको देख कर के अंदाज़ा लग रहा होगा और मेरी मेहनत देख कर के आपको पता चल रहा होगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। तो ये देखिए, यही है बस मेरा मंथ का जो मेरा डीप क्लीनिंग का रूटीन होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम दिवाली पे जैसे क्लीनिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आज क्लीनिंग की। और ऐसे ही मैं 1 महीने या डेढ़ महीने में करती ही करती हूँ ऐसी क्लीनिंग। उसके बाद देखिए झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा लिया था दोनों कमरों में और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाथरूम में। ये हमारे रूम वाला बाथरूम है, रूम के साथ में ही अटैच है। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक डाल के रखा हुआ था। और वैसे तो मैं ये वाला हार्पिक नहीं डालती हूँ क्योंकि इससे ख़राब होने के चांस होते हैं, मार्बल टाइल्स वगैरह जो होती है ना, इस वाले हार्पिक से ख़राब हो जाती है। लेकिन आज मैंने यही हार्पिक डाला है क्योंकि यही था। और वैसे तो बाथरूम वाला जो वो रेड वाला हार्पिक होता है ना, वो वाला डाल लेती हूँ मैं, पर आज ये वो नहीं था तो इसलिए मैंने ये डाल दिया और अच्छे तरीके से इसको रगड़ लूँगी। जितनी देर में मैंने मतलब झाड़ू लगाया और साफ़ सफाई की, उतनी देर में ये हार्पिक जो है अच्छे से अपना काम कर रहा था और इससे भी साफ़ ही हो गया था, मतलब गंदा नहीं हुआ। उसके बाद एक स्क्रबर है जो मैं बाथरूम में ही यूज़ करती हूँ, बाथरूम की सफाई करने के लिए ही मैं स्पेशली इसको यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा-सा रिन के जो टुकड़े होते हैं ना, जो रिन, जो कपड़े धोने वाली जो साबुन जो भी होती है, बची हुई होती है, तो मैं सबको इकट्ठा कर लेती हूँ और उससे जो है मैं साफ़ करती हूँ इन टाइल्स को। तो मैं यहाँ पर इसको साफ़ कर रही थी और बाकी ये सब कुछ देखिए इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी। और आज बाथरूम भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, एकदम चमक गया था। तो बाथरूम तो वैसे हफ्ते में मैं करती हूँ साफ़, 1 हफ्ते में 1 बार मैं कर ही लेती हूँ साफ़। डेली डेली तो नहीं हो पाता है क्योंकि डेली डेली हम लोग कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं कर सकता है। और मैं भी अपना बताऊँ ना, तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है वीडियो देखकर कि मैं लगातार लगी हुई हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं देखिए 5-10 मिनट के लिए तो मैं रेस्ट कर ही रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार लगी हुई हूँ। देखिए मशीन तो है नहीं हम लोग भी, तो थोड़ा-सा अपने आप को आराम दीजिए। अगर आपको भी क्लीनिंग करने का शौक़ है, अगर आप भी क्लीनिंग करने की शौकीन हो, तो आप भी थोड़ा-सा अपने आप को रेस्ट देकर करिए। 5 मिनट का रेस्ट तो आप ज़रूर दीजिए, थोड़ा देर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए और उसके बाद ही अपनी साफ़-सफ़ाई शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए साफ़-सफ़ाई कहीं भी नहीं भागी जा रही। कहीं ऐसा ना हो कि साफ़-सफ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि साफ़-सफ़ाई के बाद हमारी हालत ही ख़राब हो गई और कुछ करने के लिए नहीं हो रही है हिम्मत। तो हिम्मत को जुटा के रखिए, अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको भी बचा कर रखिए ताकि और काम भी हो सके। और अभी मुझे एनर्जी को बचा के रखना था क्योंकि मुझे अभी लंच भी बनाना था। तो देखिए साथ के साथ बाथरूम वगैरह साफ़ हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइज़ॉल से अच्छे तरीके से जो है पोछा लगा ले रही हूँ क्योंकि देखिए लाइज़ॉल जो होता है ना, उससे बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है और जो ये मार्बल है ना, ये भी अच्छे से चमक जाता है। तो लाइज़ॉल मेरा फेवरेट है क्लीनिंग के लिए, मैं इसको ही यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इससे फ्लोर क्लीन हो जाता है, एकदम चमक जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं बिछा के रखी है क्योंकि बेडशीट को मैं बाद में बिछा लूँगी जब यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद ही बेडशीट बिछाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाले रूम की तो मैंने क्लीनिंग कर ली है और बाहर वाले रूम को मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि अगर मैं दिखाती इतना ज़्यादा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो उसके बाद देखिए मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई की, फ़ैन वगैरह को साफ़ किया और सारे के सारे सामान जो भी था उसको हटा करके उसके पीछे का धूल वगैरह निकाल करके अच्छे से सफाई की मैंने यहाँ पर भी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये पोछा लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने सिर्फ 2 ही रूम में क्लीनिंग की और 2 ही रूम में क्लीनिंग करने में मेरे को 4 से 5 घंटे लग गए थे। तो देखिए मैंने जितना क्लीनिंग की मैं उतना ही दिखा रही हूँ, मैं पूरे घर की क्लीनिंग नहीं की है तो इसलिए मैं नहीं बोल सकती
कि मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 रूम की डीप क्लीनिंग की है, तो वही मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है। तो जितना किया है उतना ही दिखाया भी जाएगा वीडियो में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बरामदे में आ गई हूँ मैं, यहाँ पर उसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी पैरों के निशान वगैरह पड़ जाते हैं। और झाड़ू पोछा जो है मैंने सारे रूम में किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही रूम में झाड़ू पोछा किया। बाकी डीप क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो मैंने सिर्फ 2 रूम में की है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद झाड़ू पोछा कर लेने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। और सही में बताऊँ ना, मैं पूरे 1 घंटे तक नहाई, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे सर में धूल ही धूल गिर गया होगा, मुझे बहुत ही गंदा सा लग रहा था। और देखिए नहाने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से बेडरूम में। यहाँ पर बेडशीट को बिछा लूँगी मैं, और आज मैं ये पिंक वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। लेकिन इसके साथ में देखिए पिलो कवर्स नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि पिलो कवर मैं वही वाले रहने दूँगी। वो साफ़ करके रखे हुए थे, धो के रखे थे, तो इस वजह से मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और इस वाली के साथ ना पिलो कवर मिले ही नहीं थे, नहीं तो मैं उन्हीं को लगाती तो और अच्छे लगते। लेकिन कोई नहीं, बेडशीट का यूज़ तो करना ही है, चाहे पिलो कवर नहीं भी होंगे तो भी बेडशीट का यूज़ तो होना ही है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और सही में बताऊँ तो यहाँ नीचे फ़र्श इतना ज़्यादा साफ़ हो गया था ना कि मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहीं पर सो जाओ। फ़र्श में ही इतना साफ़ हो चुका था, इतनी क्लीनिंग हो चुकी थी। रूम एकदम अच्छे से चमक गया था, और मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिल रहा था, चैन मिल गया था मुझे। और उसके बाद मैंने आराम से बैठकर थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा चैन से। प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो थोड़ा सुकून से बैठी मैं और आराम किया मैंने उसके बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी इन्हीं आदतों की वजह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और हमेशा चमकता रहता है। एकदम व्यवस्थित रखने की मैं कोशिश करती हूँ, और बाकी जो कुछ भी मेरे हाथ में होता है वो मैं करती चली जाती हूँ। तो आपको मेरी आज की मेहनत कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये आज का वीडियो। और आप सभी देख सकते हैं रूम एकदम क्लीन हो चुका है, फ़ैन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। अभी बाकी के जो रूम्स हैं उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यही है मेरा डीप क्लीनिंग का रूटीन। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगी कि जब कभी भी आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करें, साफ़ सफाई करें, तो घर की साफ़ सफाई के साथ ही साथ आप अपना ध्यान भी दीजिए, आप खुद रेस्ट भी करें। 5-10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर करें। और मैंने भी रेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार लगी रही हूँ, क्योंकि मैं मशीन नहीं हूँ और हम लोग मशीन नहीं है, इसलिए हमें अपने आप का ध्यान भी रखना चाहिए। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और उसी के बाद जो है अपने काम को कंटिन्यू करिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे करिए, ताकि मुझे और भी हिम्मत मिलती रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।